नमस्कार, मैं हूं पल्लवी और आप देख रहे हैं बातें यूपी की। चलिए नजर डाल लेते हैं प्रदेश की 10 बड़ी खबरों पर। उत्तर प्रदेश में अनाधिकृत रूप से संचालित हो रही यात्री बसों के मामले में राजधानी लखनऊ के बाद प्रयागराज दूसरे स्थान पर है। लखनऊ की सड़कों पर सर्वाधिक 773 ऐसी बसों का संचालन हो रहा है जिनका पंजीयन, फिटनेस सर्टिफिकेट और बीमा की अवधि समाप्त हो चुकी है, जबकि प्रयागराज में इस तरह की संचालित हो रही बसों की संख्या 723 है। तीसरे स्थान पर वाराणसी, जहां अनाधिकृत रूप से 687 बसों का संचालन हो रहा है। इस संबंध में सभी जिलों के कमिश्नर, जिलाधिकारियों व आरटीओ को पत्र भेजकर ऐसी बसों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करने को कहा गया है। उत्तर प्रदेश विधानसभा सत्र के पहले दिन समाजवादी पार्टी सपा के विधायकों ने बिजली, बाढ़ और कानून व्यवस्था के मुद्दों को लेकर सदन में आकर विरोध प्रदर्शन किया। विपक्ष के नेता और सपा विधायक माता प्रसाद पांडे ने कहा कि प्रदेश इस समय बाढ़, कानून व्यवस्था और भ्रष्टाचार की समस्या जैसे गंभीर मुद्दों का सामना कर रहा है। इस पर स्पीकर सतीश महाना ने उनसे कहा कि हम इन सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। आप विपक्ष के नेता हैं, आपको नोटिस देने का अधिकार है। आप ऐसा करोगे और हम इन सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। सरकार जवाब देने के लिए तैयार है। बता दें कि 30 जुलाई को अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। 31 को भी विधायी कार्य होंगे। यमुना एक्सप्रेसवे पर लोगों के पैदल चलने पर प्रतिबंध के बावजूद पिछले कुछ वर्ष में लोगों की मौतों की संख्या में वृद्धि हुई है। सूचना अधिकार आरटीआई अधिनियम के माध्यम से मिली जानकारी के मुताबिक 41% लोगों की मौत सिर्फ 2023 में हुई है। वर्ष 2012 में इस 165 किलोमीटर लंबे यमुना एक्सप्रेसवे के निर्माण के बाद से पैदल चलने वाले कुल 39 लोगों की मौत हुई है। इस एक्सप्रेसवे को 2012 में खोला गया था, वहीं 16 लोगों की मौत सिर्फ 2023 में हुई, जो अब तक एक वर्ष में होने वाली मौत में सबसे अधिक है। भारतीय सेना के जवानों के लिए आधुनिक असॉल्ट राइफल AK-203 कानपुर की स्मॉल आर्म्स फैक्ट्री बनाने लगी है। रक्षा मंत्रालय के DPSU LWIL एडवांस वेपन एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड के अधीन आने वाली हथियार कारखानों में इनका निर्माण हो रहा है। अगले 8 सालों में यानी 2032 तक 5 लाख से अधिक असॉल्ट राइफल भारतीय सेना को देनी है। इसके बाद ये भारतीय सेना के जवानों का मूल हथियार बन जाएगा। इस हथियार को बनाने में रूस ने तकनीक ट्रांसफर की है, जिसका भारत में पूरी तरह से स्वदेशीकरण हो रहा है। अगले कुछ वर्षों में रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत मिशन में कानपुर की भूमिका अहम होने जा रही है। बनारस का पहला रेलवे ट्रैक होगा जो बैलास्ट लेंस तकनीक से बनेगा, जिससे अब तक इतिहास में पहली बार ऐसा होगा कि 30 के रफ्तार से ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आ सकेगी। बता दें कि लगातार रेलवे को बेहतर बनाने के साथ उसे आधुनिक तकनीक से जोड़ा जा रहा है। इसी क्रम में कैंट रेलवे स्टेशन के कायाकल्प का कार्य जारी है। कायाकल्प में अब नई तकनीक के साथ बैलास्ट लेंस ट्रैक बनाने की शुरुआत होने जा रही है। ये पूर्वांचल में पहला मौका होगा जब इस तकनीक से वाराणसी में ट्रैक पर ट्रेन बड़े रफ्तार से दौड़ेंगी। माध्यमिक शिक्षा परिषद यानी यूपी बोर्ड से जुड़े राजकीय इंटर कॉलेजों में शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ने और शैक्षिक गतिविधियों पर पैनी नजर रखने के लिए प्रयागराज मंडल से ऑनलाइन मॉनिटरिंग के लिए पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत हो गई है। प्रयागराज मंडल के 150 राजकीय इंटर कॉलेज की शैक्षिक गतिविधियों की ऑनलाइन मॉनिटरिंग के लिए संयुक्त शिक्षा निर्देशक प्रयागराज मंडल के कार्यालय में मंडल कंट्रोल रूम बनाया गया है। कंट्रोल रूम से मंडल के 4 जिले प्रयागराज, प्रतापगढ़, फतेहपुर और कौशाम्बी के 150 राजकीय इंटर कॉलेज की ऑनलाइन मॉनिटरिंग की शुरुआत की गई है। इन दिनों NCR स्टेशन पर गंदगी फैलाने वालों के खिलाफ सख्त अभियान चल रहा है। इसमें थूककर गंदगी फैलाने वालों पर भी जुर्माना लगाया जा रहा है। प्रयागराज मंडल की ओर से अप्रैल से जून तक की गई कार्रवाई की सूची में सबसे ऊपर कानपुर का नाम है। केंद्र सरकार पर किसानों की अवहेलना करना और उसके शासन में ग्रामीण अर्थव्यवस्था के चरमराने का आरोप लगाते हुए समाजवादी पार्टी सपा ने सोमवार को मांग की मनरेगा योजना के तहत बजट 20% बढ़ाया जाना चाहिए। लोकसभा में केंद्रीय बजट पर पिछले कुछ दिन से जारी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए सपा सांसद डिंपल यादव ने कहा कि ये सरकार किसानों और युवाओं का भविष्य सुनिश्चित नहीं कर पा रही है और अपने कर्तव्य से डगमगा रही है।
सपा सांसद ने सरकार पर युवाओं और छात्रों के प्रति नियत और मंशा साफ नहीं होने का आरोप लगाते हुए कहा है कि कुल केंद्रीय बजट का महज 2.5% शिक्षा बजट के लिए रखा गया है, जबकि यूनेस्को का मानदंड 4 से 5% शिक्षा बजट का है। भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD ने ताज़ा बुलेटिन में कहा है कि अगले 4-5 दिनों तक उत्तर पश्चिमी भारत के अधिकांश हिस्सों में मानसून के सक्रिय होने की वजह से मध्यम से लेकर भारी बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा मध्य और पूर्वी भारत में भी अगले 4-5 दिनों के दौरान कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। IMD ने करीब 1.5 दर्जन राज्यों के येलो अलर्ट जारी किया है और कहा है कि इन राज्यों के माध्यम से लेकर भारी बारिश हो सकती है। इनमें हिंदी पट्टी के अधिकांश राज्य शामिल हैं। अयोध्या राम मंदिर में निर्माणाधीन कार्यों की प्रगति समीक्षा के लिए शुरू हुई भवन निर्माण समिति की समीक्षा बैठक के पहले दिन देश की दर्जनों प्रतिष्ठित कंपनियों की ओर से राम मंदिर की फसाड लाइटिंग को लेकर मेकअप प्रेजेंटेशन दिया गया। राम मंदिर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की फसाड लाइटिंग लगाने का निर्णय लिया गया है। इससे राम भक्तों को भव्य दिव्य राम मंदिर के दर्शन का लाभ प्राप्त हो सके। श्री राम जन्मभूमि परिसर में 33.11 kV विद्युत सबस्टेशन के ऑपरेशन व मेंटेनेंस के साथ सीवर ट्रीटमेंट प्लांट के भी टेंडर के अंतर्गत टेक्निकल बिड प्रस्तुत किया है। इस पर बोर्ड की ओर से निर्णय लिया जाएगा। तो प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। बाकी खबरों को देखने के लिए बने रहें बातें यूपी के साथ। नमस्कार।